और ये जो देश का युवा है ये तमाम इन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वहाँ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, साधु संतों को टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। आप आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, जो भी हैं, लेकिन आप धार्मिक जरूर हैं, क्योंकि आप अपने घर में अपनी माँ को और अपनी बहन को और अपनी बीवी को तीनों को अलग अलग नजरों से देखते हैं। ये मेरा सनातन, ये मेरा हिंदू धर्म सिखाता है। बांग्लादेश का हर हिंदू, हर बहन बेटी, हर भाई हमारा ही खून है, हमारे ही देश के लोग हैं। बंगाल में, केरल में वह लगातार हिंदुओं की हत्याएं हो रही है और मोदी सरकार इन हत्याओं को होते हुए देख रही है। बड़े अफसोस की बात है। आपके नासा के हिसाब से हिंदुत्व जो कम से कम 5000 साल पुराना है, ये सवाल उस पर है कि किस तरीके से हमारी संस्कृति को निशाना बनाया जाता है। और हमारे देश के मूर्ख नेता इनको पाल रहे हैं, जिनको गोली मारनी चाहिए थी। कि एक हैदराबाद से जीता हुआ एमपी संसद में जाके जय फिलिस्तीन बोलता है, लेकिन वो इस हाथ में ये बोलता है कि बांग्लादेश के हिंदुओं से यहाँ के मुसलमान का क्या लेना देना। उनका खून अगर बहता है तो खून बहाना हम भी जानते हैं। और सनातन सर्वोपरि की नीति लेकर यहाँ पर देश के तमाम युवा चल रहे हैं। तो ये सिर्फ ये कहते हैं कि जब तक सनातन है तो इस दुनिया में खुशहाली रहेगी, नहीं तो सनातन के बिना नरसंहार होगा, जैसे बांग्लादेश में हो रहा है। भारत माता की। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उस चीज़ को रोकने के लिए अब भारत का हिंदू सामने आ रहा है और जो बांग्लादेश में हिंदू हैं उनको सांत्वना दे रहा है कि हम आपके साथ हैं। और उसके साथ में जो वहाँ के अत्याचारी हैं उनके लिए भी अब कठोर संदेश भारत के हिंदुओं की तरफ से जा रहा है। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए भारत के हिंदुओं ने अब फिलहाल फरीदाबाद के अंदर जितने भी हिंदू राष्ट्र संघ हो या जो भी हिंदू हो, वो सब इस रैली के अंदर आज मौजूद होंगे, यहाँ पे इकट्ठे होंगे और जो बांग्लादेश के अंदर अत्याचार हो रहा है उसको रोकने के लिए वो मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए जानते हैं उन लोगों से क्या कहना है उनका, उन अत्याचारियों के लिए क्या कहना है और जो बांग्लादेश में हिंदू है उनके लिए क्या कहना है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे लगातार रैली चल रही है, जिसके अंदर यहाँ पे डीसी ऑफिस जाएंगे और यहाँ पे वहाँ पे जो हिंदुओं के, जो बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ अत्याचार है उसके बारे में, उसके विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसके लिए उनको अर्जी लगाएंगे कि आगे वो बात पहुंचाई जाए और हिंदुओं की रक्षा की जाए बांग्लादेश के अंदर। तो आइए कुछ युवा साथी हैं उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है। फिलहाल यहाँ पे मौजूद है, आइए युवा साथी भी हैं उनसे जानते हैं कि क्या कहना है उनको। जी हाँ, फिलहाल कुछ युवा साथी यहाँ पे मौजूद है। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। क्या कहना चाहेंगे फिलहाल बांग्लादेश के जो हिंदू हैं उनको क्या संदेश देना चाहेगा भारत का हिंदू? भारत का हिंदू यही कहना चाहता है कि अभी अत्याचार बंद हो और इस अत्याचार के प्रति आज हम लोग अपना रोष प्रकट करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मेरे साथ मेरे सारे युवा भाई यहाँ पर अपना रोष प्रकट करके ज्ञापन सौंपेंगे हमारे डीसी साहब को। और जिस तरीके से ये जिस तरीके से ये अत्याचार चल रहे हैं इनको अब बंद करने की जरूरत है। जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो बांग्लादेश में जो अत्याचारी हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे भारत के हिंदू जो अत्याचारी उनको? ये जो भी अत्याचार कर रहे हैं इनका जवाब उन्हें कहीं ना कहीं भविष्य में भुगतना पड़ेगा। बस इतना। आप क्या कहना चाहेंगे जो बांग्लादेश के हिंदुओं को संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं बांग्लादेश के हिंदुओं को संदेश देना चाहता हूँ, मजबूती से अड़के अपने साथ खड़े रहें, हिंदुत्व के लिए खड़े रहें। तो फिलहाल मेरा संदेश युवा साथी है कि आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या आप किसी संघ के साथ जुड़े हो पहले से? जी, किसी भी संगठन, किसी भी पार्टी इस तमाम दिक्कतों को इतना छोटा मत करिए ये कह के कि किसी संगठन से जुड़ा है या किसी पार्टी से जुड़ा है। आपके नासा के हिसाब से हिंदुत्व जो कम से कम 5000 साल पुराना है, ये सवाल उस पर है कि किस तरीके से हमारी संस्कृति को निशाना बनाया जाता है, किस तरीके से ये तमाम एजेंडा इंटरनेशनली चलते हैं कि वो बैठे हिंदुओं को एक पर्टिकुलर किसी वजह से, और ये जो देश का युवा है ये तमाम इन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि आप आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, जो भी हैं, लेकिन आप धार्मिक जरूर हैं, क्योंकि आप अपने घर में अपनी माँ को और अपनी बहन को और अपनी बीवी को तीनों को अलग अलग नजरों से देखते हैं। ये मेरा सनातन, ये मेरा हिंदू धर्म सिखाता है। तो जो लोग अपने घरों में बैठे हैं आज भी, वो शायद उनकी आत्मा मर चुकी है या वो भूल चुके हैं कि उनका अस्तित्व क्या है, कितनी प्राचीन हमारी भारत की सभ्यता है और कितने आक्रमणकारियों से हमें इस सनातन, इस भगवे झंडे ने बचाया है। तो ये तमाम किसी भी पार्टी,
किसी भी राजनीतिक दल से ऊपर है और सनातन सर्वोपरि की नीति लेकर यहाँ पर देश के तमाम युवा चल रहे हैं, जो ये सिर्फ ये कहते हैं कि जब तक सनातन है तो इस दुनिया में खुशहाली रहेगी, नहीं तो सनातन के बिना नरसंहार होगा, जैसे बांग्लादेश में हो रहा है। भारत माता की जो वहाँ के अत्याचारी है, माता की जो वहाँ के अत्याचारी है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो अत्याचारी हैं उनके लिए भारत का हिंदू क्या संदेश देना चाहेगा? अत्याचारी तो आपको समझने की बात है ना कि एक हैदराबाद से जीता हुआ एमपी संसद में जाके जय फिलिस्तीन बोलता है, लेकिन वो इस हाथ में ये बोलता है कि बांग्लादेश के हिंदुओं से यहाँ के मुसलमान का क्या लेना देना। तो आपको एजेंडा समझना पड़ेगा कि किस तरीके से भारत की संसद के अंदर फिलिस्तीन के नारे लगते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि यही वो हिंदू हैं जो सीरिया में दवाई पहुंचानी हो या देश के दुनिया के किसी भी कोने में दवाई पहुंचानी हो तो संकोच नहीं करता, लेकिन जब हिंदुओं की बात आती है तो इस तरीके के नरसंहार हमें झेलने पड़ते हैं जो कदापि बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर है। जी, ये जो अत्याचार लगातार हिंदुओं के साथ हो रहा है बांग्लादेश में, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ब्रजभूषण सैनी, देवसेना राष्ट्रीय अध्यक्ष। भाइयों, जो बांग्लादेश में हो रहा है बहुत ही निंदनीय है और इतनी शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं। वहाँ बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और इतनी अमानवीय तरीके से वो घटना को अंजाम दे रहे हैं कि वो सभ्य समाज में उन्हें कहना भी दूभर नहीं है। वहाँ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, साधु संतों को टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। पूरी तरह से उनका एक ही मकसद है कि पूरे सनातन को समाप्त कर दिया जाए और ये सरकार ने इस पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह सैनिक कार्रवाई करके और वहाँ सेना भेजकर उन सभी ऐसे कट्टरपंथियों पर अंकुश लगाने का काम करे सरकार। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना शैलेंद्र कौशिक। मैं चाहता हूं कि वहाँ की जो सरकार है वो प्री प्लानिंग ही ये काम करा रही है, हमारे हिंदुओं का नरसंहार करा रही है। वहाँ की सरकार को सख्त से सख्त कानून की व्यवस्था के साथ हिंदुओं का वहाँ पे अत्याचार जो हो रहा है उसको हटाना चाहिए और हमारे हिंदुओं की सुरक्षा दी जाए उनको। हम तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी चाहते हैं कि हमारे हिंदुओं की सुरक्षा के लिए वहाँ पे बंदोबस्त करा जाए, कड़ी से कड़ी वहाँ पे सुरक्षा भेजी जाए जिससे हमारे हिंदुओं की सुरक्षा हो सके। जिस तरह लग रहा है कि हमारे हिंदू वहाँ प्रताड़ित किए जा रहे हैं तो भविष्य में हमारे हिंदुओं को सुरक्षा देने वाला लग रहा है कि कोई है भी नहीं इस हिसाब से, जब इतनी होने के बावजूद भी सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है। आज कौन कौन सा संघ यहाँ पे मौजूद है? लगभग सभी हिंदू संगठन यहाँ मौजूद है और सभी हिंदू संगठनों में भारी रोष है और सभी हिंदुओं में भी भारी रोष है कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही है बांग्लादेश में, बल्कि बांग्लादेश में नहीं भारत के भी कई राज्यों में हो रही है। मणिपुर में, बंगाल में, केरल में वह लगातार हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं और मोदी सरकार इन हत्याओं को होते हुए देख रही है। बड़े अफसोस की बात है, इस पे एक्शन लेना चाहिए। अपने जितने भी राज्य हैं, भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करें और नहीं तो उनको लाइसेंसी हथियार मुहैया कराए। और मेरा ये मानना है जिस तरह से अमेरिका में बिना लाइसेंस के हथियार खरीदे जा सकते हैं, ऐसे ही भारत में हिंदुओं के लिए लाइसेंस फ्री हथियार उपलब्ध कराए जाए जिससे वो अपनी सुरक्षा कर सके। या तो सरकार उनकी सुरक्षा करे, लेकिन लगता नहीं सरकार करेगी, तो ऐसे में उनको हथियार मुहैया कराए जो कि बिना लाइसेंस के हो, लाइसेंस फ्री हो, तभी हिंदू अपनी सुरक्षा कर पाएगा। और ये जो घटनाएं हो रही है बांग्लादेश में, देखिए आज बांग्लादेश में हो रही है लेकिन 10 साल बाद भारत में भी होने लगेगी। क्यों होने लगेगी? इसका एक कारण है, भारत में 12 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसे हुए हैं। भाई ये वही बांग्लादेशी हैं जो अपने देश की सरकार को उखाड़ फेंक चुके हैं और वहाँ हिंदुओं का नरसंहार कर रहे हैं। जब ये इनकी संख्या यहाँ डबल हो जाएगी तो क्या भारत में नहीं करेंगे? ये भारत में भी वही हाल करेंगे। और हमारे देश के मूर्ख नेता इनको पाल रहे हैं, जिनको गोली मारनी चाहिए थी, जिनको जेल में बंद कर देना चाहिए था, उनको पालने का काम कर रही है ऐसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी को। अब एक उदाहरण समझिए, आप पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाएंगे, जाते ही गोली लगेगी या जिंदगी भर जेल में ठोक दिए जाओगे और पूरी जिंदगी जेल में ही बीतेगी और मरते दम तक ही वही आपको वहां से मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन हमारी सरकार ने क्या कर रखा है, इन बांग्लादेशी और रोहिंग्या के राशन कार्ड बना रहे हैं, इनको रहायशी सुविधा दे रहे हैं, इनको अन्न दे रहे हैं, खाद्य पदार्थ दे रहे हैं, इनको मकान दे रहे हैं, इनको पूरी सुरक्षा दे रहे हैं। हमारे एक साथी हैं पिंकी चौधरी, हिंदू रक्षा दल का, उन्होंने क्या किया, 2 बांग्लादेशियों में लठ मार दिए।
पिछले 5 महीनों से उसकी जमानत नहीं हुई है। ये इस सरकार का काम है। अरे भाई, उन्होंने क्या किसी को गलत मारा? बिल्कुल सही मारा है। उनको देश में क्या वो पासपोर्ट लेके आए, वीजा लेके आए? अवैध घुसपैठिए हैं। इन अवैध घुसपैठियों पर कानूनी शिकंजा कसना चाहिए, लेकिन ये नपुंसक सरकार इन पर शिकंजा कसने की बजाय उनकी सुरक्षा में लगी हुई है। तो ऐसी सरकार से हमें बहुत ही अफसोसजनक दृष्टांत देखने को मिलते हैं। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, लेकिन सरकार को कुछ चिंता ही नहीं है। अरे भाई, वहाँ सैनिक कार्रवाई करो ना। हिंदुओं को संगठित होना पड़ेगा, जब ही हमारा बचाव होगा, वरना कोई बचाव नहीं होगा। फिलहाल जो मसला दूसरे देश का है, इसमें सरकार को हिस्सा लेना होगा। सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए और हिंदुओं को वहां से निकाल के हिंदुस्तान में लाना चाहिए। जिहादी हैं जो, इनकी मानसिकता बहुत गलत है। ये नहीं चाहते कोई और धर्म रहे, ये केवल अपना चाहते हैं और किसी दूसरे को नहीं चाहते। तो इनसे लड़ने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। इन जिहादियों जो आगे के लिए ये सबक लें, इस तरह की न सजा दी जाए जो वर्षों तक इन्हें याद रहे। बांग्लादेश का हर हिंदू, हर बहन बेटी, हर भाई हमारा ही खून है, हमारे ही देश के लोग हैं। बांग्लादेश कभी भारत से बाहर था ही नहीं और आज भी नहीं है। और इसके लिए हम सरकार से अपील करते हैं कि मोदी जी से अपील करते हैं कि इसके लिए कड़े से कड़े कदम उठाए जाए। उनका खून अगर बहता है तो खून बहाना हम भी जानते हैं। अगर वहाँ पे कुछ लोग कुछ गलत करे तो गलत करना हम भी जानते हैं, पर बस वही एक मर्यादा हमें बांधती है। श्री राम ने ये नहीं कहा कि खून के बदले खून। श्री राम जी ये कहते हैं कि अगर मैं कांटों के पथ पे चलो तो तुम्हें भी उसी वेदना में चलना है। हम उन लोगों के साथ हैं और उसी के लिए आज ये विशाल रैली आज आप देख पा रहे हो। अगर यूसुफ सरकार ने ये सब बंद नहीं किया तो हम इसका और कड़ा विरोध करेंगे और बड़े स्तर पर इसका प्रदर्शन करेंगे। 1971 में जब वहाँ बांग्लादेशियों के साथ अत्याचार पाकिस्तान ने किया तो भारत ने वहाँ दखल करके उनको स्वतंत्रता दिला के अलग देश बना दिया। आज हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो भाई देश किस बात का इंतजार कर रहा है? हिंदुओं के हित में कोई बोल के राजी नहीं है। जो वहाँ पे हिंदुओं के साथ हो रहा है अत्याचार, तो उन अत्याचारियों के लिए भारत के हिंदू क्या कहना चाहेंगे? उनको कौन सी वो कहना चाहेंगे कि उनके लिए क्या? देखिए, ये है उनके लिए ये वो दैत्य है जो नरभक्षी है, जो इंसानों को मार कर खा जाते हैं। ये वही लोग हैं जो अब पुराने समय में जो राक्षस हुआ करते थे, वही राक्षस है। नहीं तो उन हिंदुओं का विचारों का क्या कसूर है? अरे तुम सरकार से विरोध था, तुमने सरकार को हटा दिया उसको, अब हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है? क्योंकि ये हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं करते। इनको मानवता कहीं से भी इनको अच्छी नहीं लगती। ये वही राक्षस है जो मानवता के खिलाफ काम करते रहे। पहले यज्ञ होता था, महात्मा करते थे तो उसमें कहीं ना कहीं विघन डालते थे। आज ये वही विघन डाल रहे हैं कि हिंदुओं को जहां भी इन्हें हिंदू मिलता है बांग्लादेश में, वहीं उन्हें मार देते हैं, पीटते हैं, उनके साथ रेप करते हैं महिलाओं के साथ, और सरेआम गर्दन कलम करी जा रही है। और यही हाल भारत के कई राज्यों में हो रहा है। मणिपुर में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, केरल में हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, लेकिन सरकार को दिखाई नहीं दे रहा। फरीदाबाद से क्या कहा? उसके लिए मैं अपने सभी हिंदू भाइयों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि अपने हिंदू भाइयों जाग जाओ। हमारी सुरक्षा करने के लिए कोई नहीं आएगा, ना आ रहा है, देख रहे हो आप। तो भविष्य के लिए मैं चाहता हूँ कि अपने देवी देवताओं को देख के हमें शस्त्र भी चाहिए और शास्त्र भी चाहिए। तो हमें खुद ही शास्त्र उठाना पड़ेगा जिससे अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ हिंदू भाइयों जाग जाओ, समय है अभी, नहीं रहे तो जैसे आप बांग्लादेश में देख रहे हो वो हिंदुस्तान में होने वाला है। कोई मदद भी वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी या सरकार से ही गुहार लगाने की बात है? देखिए, यदि आम इंसान वहाँ जाएगा मदद लेकर तो बॉर्डर पे ही रोक लिया जाएगा। ये सरकारी स्तर का कार्य है। सरकार वहाँ दखलंदाजी करे, वहाँ सेना भेजे या उन हिंदुओं को भारत में लाने का काम करे। जब तक सरकारी स्तर पे ये कार्य नहीं होगा, सरकार इसको कार्य को अंजाम नहीं देगी, तब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। और वहाँ बेचारे रोज घट रहे हैं। देखिए, वहाँ कभी ऐसा समय था 25% आबादी थी हिंदुओं की, आज वहाँ 5% भी नहीं रहे। अब मेरे ख्याल से 2 या 3% बचे हैं जिनको लगातार उनको मारा जा रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनके साथ रेप हो रहे हैं। तो ये घिनौनी जो हरकत हो रही है ये बहुत ही अशोभनीय है और इसे सरकार को रोकना चाहिए। आज फरीदाबाद के
जो कोई भी जात पात नहीं, सिर्फ हिंदू, और दूसरे हिंदुओं को यही कह रहा है कि जात पात छोड़ दो, अब सिर्फ हिंदू तक रहो। जी हाँ, हिंदू, आपके जहन में एक ही नाम होना चाहिए, हिंदू। तो आज बांग्लादेश के अंदर जो लगातार अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर फरीदाबाद से जो है उनको क्या संदेश, अत्याचारियों को पहले क्या संदेश है? मैं निश्चित रूप से बता देना चाहता हूँ कि बांग्लादेशियों को और जो ये धार्मिक कट्टरवादी लोग हैं जो इनको बता देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान जाग उठा है और किसी भी प्रकार से एक भी हिंदू का अगर किसी प्रकार से उसके ऊपर कोई अत्याचार या उसकी हत्या होती है तो ये हिंदुस्तान बिल्कुल भी चुप नहीं रहेगा। आज जैसा देख रहे हैं कि हजारों की तादाद के अंदर सभी संगठन आज एकत्रित होकर यहाँ पर रोष प्रदर्शन करने का डीसी ऑफिस में जाकर ज्ञापन दे रहे हैं। ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस प्रकार के प्रदर्शन विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व के अंदर, धार्मिक संगठन के नेतृत्व के अंदर, सभी संगठन के नेतृत्व के अंदर ये आयोजन जो बांग्लादेश के अंदर जो अत्याचार कह रहे हैं, उन अत्याचारियों के लिए हिंदुस्तान का हिंदू क्या कहना चाहेगा? एक शब्द क्या कहना? हिंदुस्तान का हिंदू बिल्कुल स्पष्ट बता देना चाहता है कि जब बंटवारे के समय अगर हम उनकी रक्षा कर सकते हैं और आज की डेट के अंदर अगर वो हिंदुओं को इस प्रकार से प्रताड़ना करेंगे तो वह दिन भी दूर नहीं है कि हिंदुस्तान का एक हिंदू बांग्लादेश के ऊपर चढ़ाई कर कर उनको ठोकने का और उनको पीटने का काम भी करेगा। मतलब अब हिंदू सिर्फ शास्त्र नहीं, शस्त्र उठाने के लिए भी तैयार हो चुका है। हिंदुस्तान का सनातनी बहुत ही सक्षम और मजबूत है। उनको सबक सिखाने के लिए जो वो अत्याचार हिंदुओं पर कर रहे हैं, एक एक हिंदू, एक एक सनातनी सक्षम है, मजबूत है। सनातन एकता जिंदाबाद। तो जो बांग्लादेश के अंदर अत्याचारी हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेगा भारत का हिंदू? भाई हम तो एक ही कहेंगे, हिंदू एक हो और अपने धर्म को बचाने के लिए हर तरह से प्रयास करें अपनी तरफ से। क्या अभी हिंदुओं को शास्त्र के साथ शस्त्र भी दिखाना होगा? बिल्कुल दिखाना होगा, उसके बगैर काम चलेगा नहीं, शस्त्र उठाना पड़ेगा। मैं ऐसा है पृथ्वीराज चौहान का वंशज हूँ, चौहान हूँ, और बिल्कुल मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि ये होना चाहिए, तभी जाके सुधार होगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। तो देखा आपने, भारत का हिंदू अब कहीं भी हो हिंदू, उनको एक संदेश दे रहा है कि शस्त्र के साथ शास्त्र के साथ अब शस्त्र भी उठाना पड़ेगा। जी भाई, मेरा तो एक ही बात कहनी है, जब तक भारत में ये जातिवाद तो हो ही रहा है, इसको तो हम मानते ही नहीं अभी, लेकिन जो बांटने का काम कर रही है सरकार, उसको बंद कर दे। और आज जो मोदी जी है, अपनी सरकार है, अपनी चुने हुए लोग हैं, उनके सामने हमको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य बोलेंगे इसको। आज हम विश्व हिंदू परिषद आरएसएस जो काम कर रही है, बीजेपी सरकार बनाई और हमको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। ये आने वाले टाइम में अच्छा नहीं है। ये आप आज एक बात बताएं, यहाँ पे क्या आप किसी संघ से आए हैं या आप एक हिंदू बनकर? मैं हिंदू बन के आया हूँ और मैं सरकार को जगाने चाह रहा हूँ कि सरकार हमने चुनी, अपनी चुनी, और आज बांग्लादेश कल हमने सुना है उसने कुछ वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर बंदी तोड़ा है, बॉर्डर के ऊपर, तो ये मतलब ठीक नहीं है। और हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुस्तान के शासन पृथ्वीराज चौहान एक युद्ध 17 बार माफ कर दिया, वो सबसे बड़ी गलती की। उसके हारने के बाद में पूरे देश पे कब्जा करने में 50 साल भी नहीं लगे। राजस्थान जब तक रहा, लड़ता रहा, तब तक बचते रहे। आज जब तक हिंदू है, और हिंदुओं में भी मजबूत हिंदू चाहिए, ऐसा नहीं कि हमारे बच्चे पढ़े बाहर और हम हिंदू नेताओं को। आज मंच के ऊपर उद्योगपति बैठे थे, सब उद्योगपति बैठे, एक भी बच्चा नहीं है उनका यहाँ, लेकिन क्या है, वो लड़ेंगे नहीं। लेकिन आवाज जो उठा रहे, एक आम आदमी उठा रहा है। मोदी जी को सबसे पहले उनका बिजली काटना है, बिजली खाना बंद कर दो। बांग्लादेश को सबसे ज्यादा बिजली हम दे रहे हैं, बंद कर देनी चाहिए। तो देखा आपने कैसे भारत का हिंदू एक ही सलाह दे रहा है, बांग्लादेश के हिंदुओं को लिए कह रहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं, और उसके साथ में अत्याचारियों को एक ही संदेश है कि भारत का हिंदू शास्त्र के साथ अब शस्त्र भी उठाना सीख चुका है, तो उनको कमजोर समझने की गलती ना करें और अत्याचार बंद कर दे, वरना भारत का हिंदू जानता है कि कैसे वो अत्याचार बंद करना है। तो देखा आपने यहाँ पे कैसे रैली यही संदेश दे रही है कि हिंदुओं को बस एक हो जाना चाहिए, और उन बांग्लादेशी अत्याचारियों के लिए आक्रोश भी अब इन सभी के अंदर है, हिंदू के अंदर है, भारत के हिंदू के अंदर मौजूद है, और लगातार यही संदेश है कि अत्याचारियों रुक जाओ। तो आइए अब यहाँ पे मौजूद है, उन लोगों से बात करते हैं, रैली के अंदर जानते हैं कि क्या उनका कहना है।
अब भारत जो बांग्लादेश के अत्याचारी है उनके लिए क्या क्या संदेश जाना चाहिए, कठोर संदेश क्या देना चाहेंगे? भाई संदेश ये करेंगे जो उनकी बनाई हुई चीजों का बहिष्कार करना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि हिंदू एकता होनी चाहिए, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। आप शस्त्र और शास्त्र, क्या हिंदू को अब शास्त्र के साथ शस्त्र भी उठाना चाहिए? बिल्कुल, हिंदू को अब शस्त्र के साथ शास्त्र भी उठाना पड़ेगा। आज लड़ाई आर पार पर आ गई है, बांग्लादेशी हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। जी, आप कितना सही मानते हैं कि भारत का जो लगातार जो संदेश आ रहा है वो कहीं ना कहीं वो सही मायने में उन तक पहुंचेगा, अत्याचारियों को पहुंचेगा? ये संदेश जरूर पहुंचेगा, हर हिंदुस्तानी को, हर हिंदू को पहुंचाना पड़ेगा। ये हर हिंदू का कर्तव्य, पूरे विश्व के हिंदू का कर्तव्य, बांग्लादेशियों के साथ खड़े रहें, चाहे शरीर से युद्ध लड़ना पड़े, युद्ध लड़ेंगे हम उनके लिए। और शस्त्र और शास्त्र, क्या अब हिंदुओं को, भारत के हिंदू ऐसे कहीं भी हिंदू हो, उसको शास्त्र के साथ अब शस्त्र भी उठाना जरूरी है? बिल्कुल समय शस्त्र उठाने का, जरूर उठाना पड़ेगा, परिस्थितियां यही कह रही हैं। आप यहाँ पे और भी युवा साथी मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे आपका क्या? अत्याचार बंद करो, बंद करो, हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो। कैसे होगा वो अत्याचार बंद? देखिए, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पोस्टर जब निकले थे कि हिंदुओं के प्रति जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ में प्रदर्शन था, हमने किसी मुसलमान को आने से तो रोका नहीं। क्यों? संसद के अंदर फिलिस्तीन के प्रति प्यार दिख जाता है, लेकिन जब बात हिंदुओं की आती है तो तमाम अपनी कन्नी काटने लगते हैं। ये एक सीधा सीधा मैसेज, एक सीधा सीधा संदेश देश के युवाओं को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से उनके धर्म पर, उनकी संस्कृति पर, क्योंकि तमाम पार्टियां, संगठन 100-150 साल से ज्यादा पुराना कुछ नहीं है, लेकिन जो सनातन, जो हमारे अंदर हम लिए फिर रहे हैं, जो आज हम माँ और बेटी का सम्मान करना जानते हैं, ये हमारे सनातन धर्म ने हमें संस्कार समझाया है। तो ये समझना पड़ेगा, ये तमाम एजेंडा इंटरनेशनली जो चल रहे हैं कि, और देश के युवाओं को सामने अगर ये समझना होगा कि बस अब और अत्याचार नहीं, अब और जुल्म हम नहीं सहेंगे। अब भारत का हिंदू शास्त्र के साथ क्या शस्त्र भी उठाना शुरू करना चाहिए? जब समय समय पर हमने शस्त्र भी उठाए हैं, लेकिन हिंदुओं या फिर मैं कहूँ सनातन, वो लोग हैं सनातनी जो लगातार कानून के अंदर रहे हैं, जिन्होंने कानून को हमेशा माना है, गीता से पहले संविधान को माना है, लेकिन जब पानी सर से गुजर जाता है तो शस्त्र पकड़ने वाले शास्त्र भी पकड़ लेते हैं। और हम सनातन को क्या, और ये सब सनातनी हैं, सिर्फ अपनी जो बेस है, बुनियादें हैं, वो भूल गए हैं। जब इन्हें याद आएगा कि ये क्या थे, आज हम हमारे घर में माँ को, बेटी को और अपनी वाइफ को, तीनों को अलग अलग नजरों से देखते हैं। ये जो नजर में फर्क है, ये मेरा धर्म सिखाता है, ये और कोई धर्म नहीं सिखाता। तो ये धर्म जब तक है, आस्तिक नास्तिक कोई भी हो सकता है, लेकिन धार्मिक हर कोई है, ये मेरा सनातन सिखाता है। बंद करो, बंद करो। तो अब आप देखना, अब हम उनसे जानेंगे कि आप जात पात, कहीं अब जात पात को भूल जाना चाहिए, हिंदू को जो ये लोग जात पात करते, क्या भूल जाना चाहिए? बिल्कुल। देखो, आप मुझे ये बताइए कि एक इंसान ने दूसरे इंसान को कैसे हक मिला मारने का, जब वो एकजुट होके कत्ल कर सकते हैं, क्या हम एकजुट होके उनके खिलाफ लड़ नहीं सकते? समय आ गया है कि उन्हें पूरी पनिशमेंट के साथ सरकार हमारा साथ है और हम एकजुट होकर अपने हिंदुओं को बचाएं। जी, बांग्लादेश के अंदर जो अत्याचारी है उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहते हैं कि अब हिंदुओं को जागना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हिंदू नहीं जागेंगे, हमारी महिलाओं पे, हमारे लोगों पे, हर देश की जगह जगह अत्याचार होता रहेगा, क्योंकि हम हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए अब हथियार उठाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हो चुका, अब उसका अंत होना चाहिए। तो अभी फिलहाल जो बांग्लादेश के हिंदू है उनको क्या संदेश देना चाहेगा भारत का हिंदू? भारत का हिंदू यही कहेगा, उनको अलर्ट करना चाहता है कि अभी भी सुधर जाएं, नहीं तो हिंदू किसी से कम नहीं है, वो भी काटना जानते हैं। मैं हिंदुओं से पूछ रहा हूँ, भारत का हिंदू बांग्लादेश के हिंदुओं को क्या कहना चाहेगा? यही कहेंगे कि एकजुट हो जाएं और इनका पूरा विरोध करें। जैसे अगर शस्त्र भी हाथ में उठाना पड़े तो वो उठाएं और इसका पूरा विरोध करें, नहीं तो ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। जैसे आज हमारे बहन बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है ये, और उनको भी आगे आना होगा, एकजुट होना पड़ेगा और शस्त्र भी उठाना पड़ेगा। तो ये रैली अब सिर्फ जात पात को भूलकर हिंदुओं को जगाने के लिए है और इसके साथ में
बांग्लादेश के जो अत्याचारी है उनको संदेश देती है कि अत्याचारियों रुक जाओ, वरना तुम्हारे साथ जो होगा वो भूला ना जाएगा। यही संदेश यहाँ फरीदाबाद से आज बांग्लादेश के जो हिंदुओं को है उनको सांत्वना और उनको सपोर्ट देने के साथ साथ अत्याचारियों को सिर्फ कठोर संदेश दे रहा है। साथ है, हम हिंदुस्तान के जितने भी हिंदू हैं सब उनके साथ हैं। वो हिम्मत करें और आगे बढ़ें और अपने विरोध जो विरोध हो उनके अत्याचार हो रहे हैं उसका पूरा विरोध करें। क्या आप किसी संघ से आज आई हैं या आप हिंदू बनकर आए हैं? मैं हिंदू हूँ, सबसे पहले मैं हिंदू हूँ, संघ बाद में, पहले हमारा देश है। तो फिलहाल यहाँ पर जो आज रैली निकल रही है बांग्लादेश के अत्याचारी और उसके साथ में जो बांग्लादेश में हिंदू है उनको सपोर्ट करने के लिए जो रैली निकल रही है, इनकी तरफ से ये रैली का यही संदेश है कि भारत का हिंदू यही कह रहा है कि बांग्लादेश में हिंदू हम आपके साथ हैं। जी हाँ, यही संदेश के साथ में आज ये